एक इंजीनियर जिसके सपने थाई डिजिटल दोस्ती के। 2004 गूगल के एक सिंपल कोडर ने सोचा, क्या इंटरनेट पर लोग सख्त नहीं सच्चे दोस्त ढूंढ सकते हैं। उस कोडर का नाम था ऑरकुट बुलुककोक्तें। वो चाहते थे एक ऐसी जगह जहां लोग खुलकर बातें करें, लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं थी। ऑरकुट गूगल के एक एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च हुआ। एक साल में ये प्लेटफॉर्म 3 करोड़ यूजर्स तक पहुंच गया। फैक्ट 2005 तक ऑरकुट इंडिया और ब्राजील का सबसे पॉपुलर साइट बन गया था। लेकिन सक्सेस के साथ आया यूजर्स का बिहेवियर स्टडी करने का मौका। ऑरकुट समझना चाह रहा था लोग किस वजह से कनेक्ट करते हैं। प्रोफाइल, विजिट काउंटर, टेस्टिमोनियल्स, स्क्रैप्स सब इमोशनल ट्रिगर्स थे। हर स्क्रैप डोपामाइन का एक छोटा डोज देता था और हम सोचते रहे ये सिर्फ दोस्ती थी। रियलिटी ये ह्यूमन साइकोलॉजी का एक्सपेरिमेंट बैंक्वेट बन गया। डिजाइन एलिमेंट्स ने सटली कंपटीशन क्रिएट किया। जब कोई आपको टेस्टिमोनियल लिखता, आप ऑब्लाइज फील करते। सोशल रेसिप्रोसिटी ऑरकुट का हिडन इंजन बना। प्रोफाइल पॉपुलैरिटी बैजेस ने ईगो को ट्रिगर किया और यही था गेम चेंजर मोमेंट। ट्विस्ट, ये फीचर्स एक्चुअली बिहेवियर रिसर्च के पार्ट दे। यूजर एंगेजमेंट मेजर करने के लिए लोगों के रिएक्शंस ट्रैक होते थे, लेकिन उस वक्त कोई प्राइवेसी लॉज नहीं थे। डेटा एनालिटिक्स ने हर क्लिक का स्टोरी लिख दी। ऑरकुट साइकोलॉजी और टेक्नोलॉजी का फ्यूजन बन गया। देखते देखते लोग वर्चुअल वैलिडेशन के एडिक्ट हुए। हर बार लॉगिन करना एक रिचुअल बन गया। ऑरकुट समझता था कि इमोशंस हाई एंगेजमेंट के सीड्स है। उसने सीखा दोस्ती भी मोनेटाइज होती है। पर जब फेसबुक आया, ऑरकुट की कहानी पलट गई। फेसबुक का क्लीनर डिजाइन और प्राइवेसी ने सबको खींच लिया। ऑरकुट समझा नहीं सका कि लोग अब डेटा पर कॉन्शियस हो चुके थे। 2014 में गूगल ने ऑफिशियली ऑरकुट बैन कर दिया। एक युग खत्म हो गया, लेकिन लेसन्स रह गए। लेसन 1, डिजाइन हर बार न्यूट्रल नहीं होता। लेसन 2, फ्री प्रोडक्ट हमेशा डेटा के बदले आता है। लेसन 3, इमोशनल डिजाइन सबसे पावरफुल बिजनेस टूल है। ऑरकुट ने सिखाया कि कनेक्शन और मैनिपुलेशन एक ही सिक्के के दो पहलू है। देखो, टेक्नोलॉजी सिर्फ कोड नहीं, एक कल्चर क्रिएट करती है। ऑरकुट का प्लेटफॉर्म एक मिरर था हमारी नीड्स का। उसने दिखाया हम सोशल वैलिडेशन के लिए क्या क्या कर सकते हैं, और शायद इसीलिए उसका इम्पैक्ट कभी नहीं गया। आज भी फेसबुक और इंस्टाग्राम उसी फॉर्मूला पर चल रहे हैं। इमोशनल डोपामाइन, एल्गोरिथमिक डिजाइन और एंगेजमेंट लूप्स। बस डिफरेंस ये है, अब सब ऑटोमेटेड है। तो क्या ऑरकुट ने ह्यूमन मैनिपुलेट किया, या हम खुद अपने इमोशंस से खेलेंगे। ऑरकुट चला गया, पर डिजिटल दोस्ती का कॉन्सेप्ट रह गया, और शायद वही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। क्योंकि अगर हमने कुछ सीखा तो वो था अवेयरनेस। अवेयरनेस की हर क्लिक के पीछे एक साइकोलॉजी होती है, और वो साइकोलॉजी हाई बिजनेस का सबसे स्ट्रॉन्ग वेपन है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप ऑनलाइन कनेक्ट करें, सोचना दोस्ती हो या डिजाइन, किसने किसको चूज किया। ऑरकुट गया नहीं, बस इवॉल्व हो गया। एक जमाने का ऑरकुट आज का एल्गोरिदम बन गया।